ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य पञ्चपञ्चाशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 55वीं कक्षा को पढ़ेंगे। किंचित किंचित मध्ये संस्कृतेन अपि वक्तव्यं भवति। बीच बीच में थोड़ा संस्कृत भी बोलना पड़ेगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको संस्कृत शिक्षा भाग 2 का 8वां अभ्यास पढ़ाया था और उस 8वें अभ्यास में जो गृह कार्य दिया गया था वह भी मैंने आपका करा दिया था और मिलान भी करा दिया। चलिएगा आइए मित्रों, अब हम अभ्यास 9 पुस्तक का खोलिएगा। सर्वप्रथम शब्दावली को पढ़ते हैं। शब्दावली में सर्वप्रथम शब्द दिया है यहां पर नदी। सखी का अर्थ होता है सहेली, a female friend। पुत्री, पुत्री का अर्थ होता है पुत्री, बेटी, डॉटर। दासी, दासी का अर्थ होता है जो सेवा करने वाली कोई भी माता बहन, उनको दासी कहते हैं। इसमें दिया है दासी मीन्स नौकरानी, मेड सर्वेंट। नारी, नारी, नारी मीन्स स्त्री, आप सभी जानते हैं, फीमेल, वुमेन। वाणी, वाणी मीन्स वाणी, हमारी वाणी, स्पीच। रजनी, रजनी मीन्स रात्रि, नाइट। तो ये शब्द हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये सभी दीर्घ ईकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। कैसे शब्द हैं ये? दीर्घ ईकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग हैं। हमने संस्कृत शिक्षा भाग 1 में आपको नदी शब्द के रूप स्मरण करा दिए थे, परंतु फिर हम आपको आज कराएंगे। नदी शब्द स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत है, ठीक है। नदी शब्द के रूप आप स्मरण कर लेते हैं तो संस्कृत भाषा में जितने भी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी के रूपों को याद कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको सुबह समूह में नदी शब्द के रूप भी भेज दिए थे
और संक्षिप्त प्रत्यय भी भेज दिए थे, वहां आप उसको समूह में देखेंगे। चलिएगा, अब हम नदी शब्द के रूप अभी बाद में देखेंगे, कुछ शब्द और हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। इससे आगे जो शब्द हैं वो अव्यय हैं, उनके रूप नहीं चलते हैं, ठीक है। चेत, चेत का अर्थ होता है यदि अथवा तो, इफ, इंग्लिश में बोलते हैं इफ। नो चेत, नो चेत मीन्स नहीं तो, अदरवाइज। तो ये दो शब्द हैं, अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों को आपको याद कर लेना है। हम जब बोलते हैं आपको याद करने के लिए, तो हमको भी लगता है कि आप सोचते होंगे गुरुजी तो बोलते रहते हैं याद करो याद करो जी, परंतु हमको भी याद आता है कि जब हम पढ़ते थे तो हमने भी याद किया, अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी याद करना चाहिए। तो थोड़ा सा याद भी करना चाहिए। चलिए, घबराइए मत, सरल सरल तरीके हम आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइएगा, नदी शब्द के रूपों को देखते हैं। मैं यहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं। हाँ, चलिएगा, नमो, लिखते रहिएगा अपनी नोटबुक पर मेरे साथ साथ, और कहीं पर गलती हो जाए तो टोक दीजिएगा जी। लिखते रहिएगा, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप ऐसे मत सोचना कि नेटवर्क चला गया, नेटवर्क नहीं गया जी, मैं लिख रहा हूं, चुपचाप देखते रहिएगा आप। सही लिख रहे हैं, कहीं कहीं गलती तो नहीं है जी, टोक दीजिएगा कहीं गलती हो तो।
लिखिएगा, लिखते रहिए। ये स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर ये समस्या हमारी हल हो जाएगी। फिर आपको बहुत सारी चीजें हम जल्दी जल्दी पढ़ा दिया करेंगे। स्मार्ट बोर्ड के लिए हमारे पाठक बहुत सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग कीजिएगा जितना भी हो सकता है आपसे। ठीक है जी, ये लिख दिया है। अभी चेक कर लेते हैं, रीचेक। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आपको भी देख लेते हैं, किसी ने कुछ भेजा तो नहीं है। अभी आपको टेबल पूरा दिख रहा है? ये टेबल पूरा दिख रहा है आपको? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। हाँ, ये पूरा दिख रहा है टेबल आपको। अस्तु अस्तु। अब मेरे पीछे आपको उच्चारण करना है, ठीक है? हाँ, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः। ठीक है, ये नदी शब्द के रूप मैंने पूरे आपको संबोधन सहित सभी विभक्तियों में यहां लिख करके उच्चारण करा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें आए हुए दूसरे शब्दों के रूपों को भी लिखना है और लिख करके हमारे पास में भेज देना है जी। अपने पास में नहीं रखना जी, रखना अपने पास में भी रखना है, परंतु उसको फोटो लेकर के हमको भी भेजने की कृपा करें। तो इसी प्रकार से हमने आपको समूह में भेज दिया है संक्षिप्त प्रत्यय। तो संक्षिप्त प्रत्ययों को आप अन्य शब्दों में लगा करके सभी के रूप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे सखी है, सखी है तो क्या करना है आपको? सखी में सखी का ये ऐसे कर लेना है, ई हटा देना है और इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाना है। अंतिम ई को हटा करके संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, रूप बन जाएगा। चलिएगा, एक बार और इसका उच्चारण आपके लिए कर देते हैं जिससे आपको सुविधा हो जाए। नदी, नद्यौ, नद्याः, नदीं, नद्यौ,
नदी, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः। ठीक है। अब हम अपने सभी पाठकों से निवेदन कर देना चाहते हैं, ये आपको नद्याः, नद्यै, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ये द या मिलकर के बना हुआ है, या नहीं है, यह तो यह भी है पर द भी है। ठीक है, हम आपको ये लिख करके बतला देते हैं अभी, नहीं तो हमारे पाठकों को शंका हो जाती है, लेखन में गलती कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ कोष्टक में मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये जो द्या है ये ऐसा है, द और या। ठीक है, तो ये जहां जहां दिख रहा है नद्योः, नद्योः, नद्यौ, नद्यः, तो द या है इसके अंदर, नहीं तो आप घ लिख दें। कुछ पाठक लोग हमारे घ भी लिख देते हैं, घ नहीं है, द और या है। ठीक है, फिर उस पर मात्रा लगी हुई है, तो ये आपको लेखन में ध्यान रखना है। और कोई पूछे तो भाई इसमें क्या है, पहले तो बोल रहा है द है पहले, बाद में है या। ठीक है, चलिएगा। ये नदी शब्द के रूपों को मैंने आपको उच्चारण करके सिखला दिया। अब आपका कार्य बचा हुआ है, उसे करके हमें भेजिएगा। अब आ जाइएगा नियम 19। कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी, सुनो विद्यार्थियों, रुच मीन्स अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। कहते हैं महाराज जी डॉक्टर कपिल देव जी कि जो अच्छा लगने अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, रुच आदि, उन धातुओं के साथ में, उन धातुओं के साथ में क्या करना है, जो चीज अच्छी लगती है, और जिसको अच्छी लगती है, दो चीज हो गई, जो चीज अच्छी लगती है और जिसके लिए, मतलब जिसको अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है अर्थात अच्छा लगने वाला, जो पसंद कर रहा है, पसंद करता, उस शब्द में क्या हो जाती है, चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो जैसे उदाहरण दिया, शिष्याय मोदकम रोचते, हमने गत भाग में भी, संस्कृत शिक्षा भाग 1 में भी बतलाया था, फिर बतलाते हैं आपको। शिष्याय मोदकम रोचते, तो शिष्याय लड्डू किसको अच्छा लगता है जी, शिष्य को अच्छा लगता है जी। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, हम बताते हैं आपको, आप सुनिएगा। इसमें ये कर्ता है, ये ध्यान रखेंगे आप, और ये क्या है, संप्रदान, और ये क्रिया किसके अनुसार होगी, इसके अनुसार, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। पुस्तक को खोल लीजिएगा। ये 19वां नियम हुआ।
अब आ जाइएगा 20वां नियम। आपको ये शंका अब नहीं करनी है, पिछली कक्षाओं में हमने अच्छी कर समझा दिया। ये कर्ता नहीं है, ये संप्रदान है। इसका ये कर्ता, इसके अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसके अंदर क्या है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और इसके अंदर क्या है प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये ध्यान रखेंगे सभी पाठक महानुभाव। चलिएगा अब आइएगा नियम 20। कहते हैं क्रोध और द्रोह अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। क्रोध अर्थ में प्रयोग होने वाली जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं संस्कृत की, और द्रोह अर्थ वाली धातुओं में जिस पर क्रोध किया जाता है अथवा जिससे द्रोह किया जाता है, तदवाची शब्द में, तदवाची माने उस शब्द में क्या हो जाती है, बोलिएगा चतुर्थी विभक्ति। आइएगा उदाहरणों को देखते हैं। कहते हैं रामाः मूर्खाय क्रुध्यति द्रोह्यति वा। ठीक है, रामाः मूर्खाय क्रुध्यति अथवा रामाः मूर्खाय द्रुह्यति। राम मूर्ख पर क्रोध करता है, अर्थात वो गलत कार्य करता रहता है, उल्टे कार्य। और इसी प्रकार से राम मूर्ख से द्रोह करता है, मूर्ख से द्रोही करना चाहते लोग करते हैं। तो द्रोह जिससे किया जा रहा है, क्रोध जिस पर किया जा रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति हुई, बोलिएगा चतुर्थी, मूर्खाय। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में भी आपको ये प्रयोग करना है नियम। आइएगा अब हमारे पाठकों ने कुछ कमेंट किया है, कुछ पूछा है, उसका भी मैं उत्तर दे देता हूं, फिर उसके बाद कक्षा को आगे पढ़ाता हूं। रेखा कुमार जी ने पूछा है सखी का कीजिए। सखी का क्या कीजिए जी? सखी शब्द, ये सखी शब्द है आपका। तो हमने आपको नदी संक्षिप्त प्रत्यय जो स्त्रीलिंग ईकारांत शब्द में लगते हैं वो भेज दिए हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, वहां देखेंगे जो संक्षिप्त प्रत्यय है तीनों वचनों में, तीनों लिंगों को और सभी विभक्तियों में, उसको क्या करना है, किसमें जोड़ना, इसमें नहीं जोड़ना, इसका सख, ये ई हटा करके इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, आपका रूप बन जाएगा। चलिए मैं एक उच्चारण करके भी आपको बतला देता हूं, आपने पूछा है तो। सखी, सख्यौ, सख्याः, सखीं, सख्यौ, सखीः, सख्या, सखीभ्यां, सखीभिः, सख्यै, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्याः, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्याः, सख्योः, सखीनां, सख्यां, सख्योः, सखीषु, हे सखी, हे सख्यौ, हे सख्यः। ठीक है जी, ये मैंने सखी का भी चला दिया। चलाने का तो सब चला सकते हैं, परंतु चलाने से कोई लाभ नहीं है अधिक। आप स्वयं बनाइएगा, स्वयं चलाइएगा। ठीक है,
चलिएगा, ये आपका निवेदन था। मैंने आपके निवेदन को स्वीकार किया और आपको बनाना सिखा दिया। अब आ जाइएगा, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। द्रुम के रूप भी चलेंगे गुरुजी। द्रुम नहीं है, द्रुह। द्रुह द्रुह है, पुस्तक आपके पास में है क्या? नहीं है, ये द्रुह है, द्रुह। तो इसका रूप चलता है ऐसे, द्रुह्यति। तो द्रुह्य लगा करके, द्रुह्य बना करके भवती के सदृश आपको रूप चलाने हैं जी। हाँ, द्रुह, ठीक, हाँ जी, हाँ। तो द्रोह के रूप आपको अभी आगे बताएंगे। अभी जितना इसमें है, अभी आरंभिक चल रहा है। अभी धीरे धीरे आपको हम हिमालय की चोटी पर ले जाएंगे, ठीक है। गुरुजी, स्त्री शब्द तो संस्कृत शब्द स्त्री नदी के अनुसार चलाएंगे। हाँ, चलाइएगा, नदी के समान चलाइएगा। थोड़ा उसमें जो भी होगा उसको देखेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। पुस्तक देखिएगा, चलिएगा। नदी वहती, नदी बह रही है अतः बहती है। सखी अचलत माने सहेली चली, भूतकाल का है। इसमें अधिकतर भूतकाल का आपको ध्यान रखना है। जो भी अभी तक धातुएं आई हैं उनके भूतकाल के रूप याद करने। पुत्री चले, पुत्री को चलना चाहिए। दासी कार्यम कुर्यात, दासी को कार्य करना चाहिए। नारी मूर्खाय क्रुध्यति माने स्त्री मूर्ख पर क्रोध करती है। मधुराम वाणीम वद, मीठी वाणी को बोलो। रजन्याम चंद्रः शोभते, रात्रि में चंद्रमा शोभित होता है। हाँ जी, लंग लकार। सुखम इच्छसी चेत सत्यम वद, नो चेत दुखम प्राप्स्यसि। कहते हैं सुखम इच्छसी चेत, यदि सुख की इच्छा करते हो तुम, सत्यम वद, सत्य बोलो। नो चेत दुखम भविष्यति, अन्यथा दुख होगा। सत्य नहीं बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो दुख होगा। 100% दुख होगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको ऐसा लगता है जी बहुत आनंद आ रहा है जी, बहुत धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु धीरे 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 समय बीतता जाता है और जब वो सोचने लगते हैं तो वो दुखी होने लगते हैं। अरे हमने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया जी। इसलिए बहुत सुंदर इसमें ये वाक्य दिया है कि हे मनुष्य, यदि तुमको सुख की चाह है तो सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलता है तो उसको दुख अवश्य होता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता जी। कोई सरकार नहीं बदल सकती, कोई नेता नहीं बदल सकता, कोई बड़ा आदमी नहीं बदल सकता। ये अटल सिद्धांत है। ये मानसिक स्थिति का सिद्धांत है। इस मानसिक स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। चलिएगा, आइएगा, हिंदी में अर्थ लिखो। अब आपको ये वाक्य दिए जा रहे हैं, इनका हिंदी में आपको अर्थ लिखना है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिखना है, मैं चेक कराऊंगा आपको। हाँ जी, हाँ, सत्यम ब्रूयात बालक को। अब बताओ, संस्कृत वाक्य बनाओ। अब ये कार्य दिया जा रहा है, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी सहायता करूंगा, ठीक है। जिन पाठकों ने अभी पुस्तक नहीं मंगाई है, पुस्तक मंगा लीजिएगा जी। एडमिशन को बहुत दिन हो गए हैं, 4था महीना चल रहा है जी। हाँ जी, बालक को दूध अच्छा लगता है। बालकाय दुग्धम रोचते, चतुर्थी लगी किसमें? बालकाय, बालक में। शिष्य को मिठाई अच्छी लगती है। शिष्याय मिष्ठान्नम, क्या मिष्टान्नम होगा जी? ये ध्यान रखेंगे, मिष्ठान्नम नहीं होगा, मिष्टान्नम।
ये आप, मैंने इसीलिए बोला था पहले आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसा लिखना है मिष्टान्नम, ठा नहीं लिखना। मिष्टा है ये टा, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी में ठा हो गया है ट को, पर संस्कृत में तो ट है, मिष्टान्नम। ठीक है, हाँ। तो शिष्याय मिष्टान्नम रोचते, गुरु मूर्ख पर क्रोध करता है, गुरु मूर्खाय क्रुध्यति, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दुर्जनाः सज्जनाय द्रोह्यति। नदी में प्रतिदिन स्नान करो, नद्यां प्रतिदिनं स्नानं कुरु, सदा मधुर वाणी बोलो, सदा मधुराम वाणी वदा, दासी चली, अरे चली और भूतकाल है ये, ध्यान रखना है। तो दासी अचलत, रात्रि में चंद्रमा शोभित होता है, रजन्याम चंद्रः, क्या दिया था, शोभते, इधर ही दिया ही। सुख चाहते हो तो सत्य बोलो, सुखम इच्छसि चेत सत्यम वद, विद्या पढ़ो नहीं तो दुख पाओगे, विद्याम पठ नो चेत दुखम प्राप्स्यसि। वह नारी सखी से बोली, सा नारी सखी अवदत। इन वाक्यों को शुद्ध करो, ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध करना है आपको, मिलान कराएंगे हम। तो जैसे दुर्जनः सज्जना द्रोह्यति, क्या गलती है ये आपको सही करना है खाली स्थान में। शिष्य मिष्टान्नम रोचते, यहाँ पर मिष्टान्नम लिखा हुआ है, तो ये वाक्य गलत है, इसमें क्या गलत है ये देखना है आपको। ऐसे ही गुरु मूर्खे क्रुध्यति, ये गलत है, और मधुरम वाणी वद, ये गलत है। क्या गलती है ये आपको सही करना है। आ जाइए आगे, कार्य दिया जाता है आपको, चल धातु के लंग और विधिलिंग में रूप लिखो। चल धातु के सरल है, विधिलिंग में भवती के समान चलाने, भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेमा, वैसे ही चल का चलाना है जी, चलेत चलेताम चलेयुः, और चले चलेतम चलेता, चलेयम चलेवा चलेमा, और लंग लकार में भी चला देने अभवत के समान, अचलत अचलताम अचलन, अचलः अचलतम अचलता, अचलम अचलाव अचलामा। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास हुआ, पूरा कार्य करते रहिएगा। बहुत ही सुंदर ढंग से अब कक्षा चल पड़ी है। अब आप सभी का पूरा अच्छा बैकग्राउंड बन गया है, नींव पक्की हो गई है। अब तो पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है, और बस यही करते जाना है निरंतर। अब कोई कठिनाई नहीं होगी। अब मैंने सब आपका धीरे धीरे पक्का करा दिया है। ठीक है, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा इस कक्षा से, वो भी आरंभ से सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। अहम अत्रैव विरमामि, सर्वेभ्यो नमो नमः।